हाँ, हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। और जो हॉस्पिटल्स में हैं वो भी अपना ध्यान रखें। आप सही रहेंगे तो ही आप लोगों की मदद कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे, जिसकी ज़रूरत इस टाइम देश को बहुत ज़्यादा है। एक आस है आपकी लोग डॉक्टर्स, एक आस है इस टाइम उन पेशेंट्स के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हैं। एक आप ही उम्मीद की किरण है जो उनको बचा सकते हैं, ऐसा उनको लगता है और ऐसा सच भी है। इसीलिए ध्यान रखें, अपना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक डिमांड पे है। ये टॉपिक कई कॉल्स, कई व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पर्सनल डीएम है मेरे पास, जिन लोगों ने कहा है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से नीट पीजी के कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आज हम एक तो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और हम आज एनएमसी ने एक नया नोटिस डिक्लेयर किया है पीजी एस्पिरेंट्स के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हम डिस्कस इस टॉपिक पे भी करेंगे कि नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक उम्मीद है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी और नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है और प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली डिस्कस करते हैं कि नीट पीजी का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, इससे कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से जी हाँ, पड़ेगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आएगा। लगभग उस पर 10 से 20 नंबर तक का भी फर्क पड़ सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जो मिडिल रैंकर कैंडिडेट्स हैं, जो मीडियोकर्स होते हैं, यानी कि जो बीच में हैं कैंडिडेट, जिनके ना जो 500 प्लस नहीं है और 300 माइनस नहीं है, उन कैंडिडेट में फ़र्क पड़ेगा। जो टॉपिक्स उनके कवर नहीं थे वो करने का टाइम मिल गया। जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है 2 महीने का, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। और किसी एक बच्चे पे नहीं, सभी भी जो पढ़ रहे हैं, जो स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, सब पे फ़र्क पड़ेगा। तो कट ऑफ में अंदाज़ा मुझे जहाँ तक लगता है अच्छा खासा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। एलिजिबिलिटी में 10 से 20 नंबर का फ़र्क आराम से आ सकता है, बहुत ईजिली आने के चांसेस हैं। और अगर आप बात करें जो हायर रैंकर्स हैं, उन पर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, यानी कि ऊपर के जो 5-6 हज़ार रैंक्स हैं उन पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। लेकिन जी हाँ, फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए आपको मेहनत करनी है, टाइम जो मिला उसको यूटिलाइज़ करना है। ज़्यादा टाइम मिलने का क्या इफेक्ट होगा, जैसे किसी के कुछ टॉपिक्स कवर नहीं थे, पहले तो वो रेडी था ही एग्ज़ाम देने को 18 अप्रैल को, तो जो टॉपिक मिस हो गए थे वो उसको भी रिवाइज करके कवर कर लेगा, जिससे उसके कुछ नंबर यानी कि 15, 20, 25, 30 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे के 270 आ रहे थे तो वो 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाने थे, वो बढ़ के 300, 310 हो जाएंगे। अगर 30-40 नंबर वो बढ़ा लेता है, इसका मतलब है कि कम से कम वो, मेरे मुताबिक कम से कम वो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रैंक फ्लक्चुएट कर जाएगा बहुत ईजिली। इतना वो फ्लक्चुएट करेगा तो जो ब्रांच अगर कुछ और मिल रही थी तो कुछ और मिल जाएगी। प्राइवेट मिलने के चांसेस थे तो डीएनबी मिल जाएगा, या डीएनबी के चांसेस थे तो गवर्नमेंट एमडी मिल जाएगा। फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो फुल प्रिपेयर्ड थे, तभी उनसे तैयार थे, उन पे हो सकता है वो जहाँ थे वहीं रहें, हो सकता है थोड़ा सा और इंक्लाइन करें। वो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है पुराने एग्जाम्स में। नीट यूजी में भी देखा गया था, नीट पीजी जो पहले हुए उनमें भी देखा गया, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी देखा गया। जो मिडिल रैंकर्स होते हैं ना, उन पर ज़्यादा फर्क पड़ता है टाइम मिलने का, क्योंकि उन्हें मौका मिल जाता है अपने आप को बूस्टअप करके कवर करने का। तो ये मौका है ज़रूर। ये बहुत डिसीजन बहुत बच्चों के लिए हरासमेंट भरा भी रहा, बहुत तैयार थे मेंटली, बहुत नुकसान भी हुआ। कुछ बच्चों को इस टाइम का नुकसान भी हो सकता है कि वो मेंटली हरास रहे हों, या कोविड पॉजिटिव हो जाएं, या फैमिली में कोई ऐसे हादसा हो जाए या डिस्टर्बेंस हो जाए जिससे वो नहीं कोप अप कर पाएँ, ऐसा बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे जो प्रोसीजर है या पैटर्न है, तो उसको मेरे हिसाब से लगता है कि इसका फ़र्क पड़ेगा। और लगभग आप अगर थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो कम से कम 20 नंबर का फ़र्क आप मान लें ओवरऑल कट ऑफ में। 15 से 20 नंबर का फ़र्क ये 2 जो महीने मिले हैं अपने को, ये मिलते हुए नज़र आएंगे। अब आप सवाल का आप डिस्कस कर लेते हैं कि एनएमसी ने एक ऑर्डर डिक्लेयर किया है जो कि नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं, कि जब तक नया बैच नहीं आता है, यानी कि अब ऑलरेडी नीट पीजी पोस्टपोन हो गया, काउंसलिंग के बाद ही बच्चे कॉलेजेस जाएंगे कैंडिडेट्स, तो बाकायदा एनएमसी ने कहा है, डायरेक्शन दिया है इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी को, कि जो पीजी एस्पिरेंट्स आपके यहाँ हैं उनके फाइनल एग्जाम्स अभी बहुत जगह नहीं हुए हैं, उनको एज ए रेसिडेंट आप कंटिन्यू कीजिए, उनको आप रेगुलर स्टाइपेंड दीजिए, अकोमोडेशन की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उनको दीजिए, उनसे रेगुलर ड्यूटीज़ कराइए। क्योंकि इस कोविड के दौर पे उनको लीव ऑफ करना और नए कैंडिडेट्स का नहीं आना काफ़ी बड़ा नुकसान
हो सकता है इंस्टीट्यूट को भी, लोगों को भी और पर्टिकुलर स्टेट को भी। इसीलिए एनएमसी ने ये ऑर्डर डिक्लेयर किया। एडवाइजरी 2 दिन पहले उन्होंने बहुत खुले तौर पर लिख के एडवाइजरी डिक्लेयर करी कि इसको फॉलो करके चलना है। अब बात करते हैं नीट पीजी की डेट पे। नीट पीजी की जो डेट है वो लगभग 15 से 20 मई के बीच डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन इंप्लीमेंट होता है 2 जून, चांसेस ये हैं कि एफएमजी के पहले एग्जाम लेने की कोशिश ज़रूर करेगी एनबी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, कोई रीजंस रहे और केसेस इसी तादाद में आने लगे, 3.5 लाख 3 लाख केसेस पर डे आने लगे, तब मुश्किल हो जाएगा कि एग्जामिनेशन उस दौरान भी कराया जाए। उसका डिसीजन जो होगा हर 15-15 दिन पे एनबी ये बात रिवाइव करके मीटिंग करके डिसाइड करेगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स से एक हाई ऑफिशियल ने दी है कि वो रेगुलर इस बात पे व्यू रखेंगे और वॉच है उनकी कि कब कब क्या डिसीजंस उन्हें लेने हैं। फिलहाल जो मूड लग रहा है, फिलहाल जो कंडीशंस लग रही है, वो 2nd वीक और 3rd वीक ऑफ जून लगता हुआ नजर आ रहा है कि इसके बीच होना चाहिए। लेकिन अगर 15-20 मई तक यही सीन बढ़ा रहा और केसेस रेगुलर 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख आते रहे, तो हो सकता है इसको और डिले किया जाए, क्योंकि इतने बड़े कोविड पॉजिटिव केसेस में एग्जाम कराना नामुमकिन है। और एम्स की बात करूं, INICT की, तो जहां तक चांसेस हैं वो एम्स के बाद ही होगा। जो भी र्यूमर्स उड़ रहे हैं, जो भी चीज़ें अफवाहें फैल रही हैं, उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दें। जो भी नोटिस होगा वो 20 दिन पहले नोटिस होगा, बाकायदा रिटर्न ऑफिशियल नोटिस एनबी अपनी वेबसाइट पर डाल के आपको अपडेट करेगी और बताएगी। चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई भी बोले, ये सुनी सुनाई खबरें हैं। सुनी सुनाई खबरों का एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है, लेकिन कंफर्मेशन तभी होता है जब वो रिटर्न तौर पे लिख के कहीं ना कहीं आता है। कुछ लोगों का ऐसा, मैंने कल एक सर्वे कराया था अपने टेलीग्राम के पेज पे भी और यूट्यूब पे के कम्युनिटी पेज पे भी, तो उसमें बहुत लोगों ने यही कहा कि जो उन्हें जो लग रहा है कि जुलाई में होगा या जून लास्ट में होगा। हो सकता है जून में होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है फिलहाल, लेकिन अगर ये केसेस 15, 20, 25 मई तक यही स्पीड बनी रही तो ये केस फिर एग्ज़ाम आगे खिसक भी सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम से लगभग 20 डेज पहले एनबी आपको इन्फॉर्म भी करेगी। और बात करें, बहुत लोगों की ये भी क्वेरीज है कि सर जो सेंटर्स हैं वो चेंज होंगे क्या, तो अब उसके लिए एनबी को मेल कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सेंटर चेंज करने का आपको ऑप्शन दे। जिनके सेंटर्स दूर थे वो उनको आपको मेल्स करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है एनबी आपको एक चांस सेंटर चेंज करने का दे दे। लेकिन अभी तक ऐसा देते हुए नज़र नहीं आ रही है, ना कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया है। लेकिन एक बार अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है। इसी के साथ हमने एक 10 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज डेली लॉन्च करी है अपने कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब के, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन पुट करते हैं कम्युनिटी पेज को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप कम्युनिटी पेज को जो क्वेश्चन हम देते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पता प्रैक्टिस प्योर क्लिनिकल बेस्ड है, ये मैं नहीं बनाता, हमारी एक टीम है फैकल्टीज की, वो बना के देती है जिसको हम पुट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन भी पर क्वेश्चन का दिया जाएगा। लेकिन मैं क्लियर कह देता हूँ, वी आर द काउंसलर्स, मैं मेडिकल काउंसलर हूँ, कई सालों से करता आ रहा हूँ, फैकल्टी नहीं हूँ, इसलिए हमारी टीम है जो क्वेश्चंस बना के डालती है, ना कि हम खुद डालते हैं। मैं क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ जिससे लोगों को ये ना लगे कि आप ऐसे ही उठा के डाल रहे हैं, ऐसे नहीं है। बाकायदा सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, कुछ बड़े कोचिंग्स की, मैं नाम नहीं लूँगा, वो क्वेश्चंस देती हैं, उसको पुट करते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वो ऑथेंटिक होती है, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू वो आई होती है। डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं सोर्सेस को, क्योंकि वो हिडन होते हैं, उनकी अपनी प्राइवेसीज होती हैं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, जो भी न्यूज़ होगी, जो भी डिटेल होगी, मैं अपडेट ज़रूर करूँगा और आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। उसके लिए आप टेलीग्राम का पेज ज्वाइन कर लें, रेगुलर डिस्कशंस के लिए आप पेज ज्वाइन कर लें, आप रेगुलर डिस्कशंस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रेगुलर हमारे टच में रह सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है 9675200801 9690796426। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।